प्यारे बच्चों, आज हम +2 क्लास में मैथ के सिलेबस की बात करेंगे। क्या कुछ आएगा और किस तरह से हम इसकी तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पर थोड़ी नज़र डालते हैं। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस आपने रिलेशन +1 में भी की थी, तो उसी को थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, तो उसी को हम डिटेल में करेंगे आगे। दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th क्लास से आप करने लगे हो, तो +1 में इसके काफ़ी सारे डिटेल में आपने फॉर्मूले किए हैं। उन्हीं पे बेस्ड अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उसका एक विस्तृत रूप हम कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस और चौथा डिटर्मिनेंट्स। ये दोनों चीज़ें आपके लिए नई हैं, लेकिन बहुत इजी हैं। ये सबसे इजी अगर चैप्टर हम इनको कहें तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पांचवा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये पांचवा चैप्टर जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, ये लिमिट से रिलेटेड है। आपने +1 क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स किया था, तो उसी से रिलेटेड ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हम करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव छठा चैप्टर है। जो डेरिवेटिव हमने किए थे उन्हीं की एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो चीज़ आएगी। उसके बाद इंटीग्रल्स हैं। इंटीग्रल्स डेरिवेटिव का अगला रूप है। डेरिवेटिव का हम उल्टा कह सकते हैं। तो जब हमें डेरिवेटिव आएगा तभी हम इंटीग्रल कर पाएंगे। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल। तो जब हमने इंटीग्रल कर लिया तो हम उसकी एप्लीकेशंस करेंगे, उसके यूजेस करेंगे, कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है। उसी तरह से 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस में हम डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें तो 5वें से लेकर 9वें चैप्टर तक ये सारे चैप्टर हमारे डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। डेरिवेटिव एंड उसके बाद इंटीग्रेशन और उसके बाद इन दोनों का यूज़। 10वां चैप्टर आपका है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर के बारे में साइंस वाले बच्चों ने तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, फिजिक्स में आपका आया था वेक्टर्स, तो अब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो इसमें ये भी आपने 10th क्लास में कर रखा है, तो उसके आगे वाली स्टडी हम करेंगे। नेक्स्ट है 12वां चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग जो आपने +1 में छठा चैप्टर किया था इनइक्वालिटीज़, उसी से रिलेटेड आगे का पार्ट है। और 13वां चैप्टर हमारा जो बहुत ही फेमस चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये 8वीं क्लास से आप करते आ रहे हो। अब इनके जो मार्क्स हैं वो किस तरह से आएंगे। ये जो हमारा पहला और दूसरा चैप्टर है, इन दोनों को मिला के 10 मार्क्स का आपका जो है वेटेज बनती है। इसी तरह से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इन दोनों को हम मिला के जब करेंगे तो ये 12 नंबर इनमें से आएंगे। अगर 5वें चैप्टर की बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसमें से 9 मार्क्स का आपका जो है पेपर में आएगा। उसी तरह से छठा चैप्टर है जो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, इसमें से 6 नंबर आने हैं। इंटीग्रल्स में से 6 नंबर आएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल 6 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से अगर हम इंटीग्रल, अकेले इंटीग्रल की बात करें तो 12 नंबर का यहाँ से हमारा पेपर आएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये 4 नंबर की यहाँ से आपको वेटेज मिलेगी। 10वां जो चैप्टर है वेक्टर अलजेब्रा, वो 5 नंबर का आएगा, बड़ा ही इजी चैप्टर है। उसी तरह से 3D है जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वो 7 नंबर की आएगी। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर की है और प्रोबेबिलिटी आपकी 9 नंबर की है। तो इस तरह से ये सारे नंबर मिलके 80 नंबर बन जाते हैं। अब आपके जो पेपर है उसमें किस तरह से मार्क्स आएंगे ये देख लीजिए थोड़ा। तो एक एक नंबर के 16 जो हैं क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 16 मार्क्स इनके बनेंगे आपके। 16 मार्क्स यहाँ से मिल गए आपको।
दो मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, दैट मीन्स 20 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे आपको, दो मार्क्स के 10 क्वेश्चंस। उसी तरह से 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आएंगे, तो ये मिलके 20 मार्क्स हो गए। और 6 मार्क्स के आपको 4 क्वेश्चंस और मिलेंगे जो 24 मार्क्स बनते हैं। तो इस तरह से टोटल 35 क्वेश्चंस आएंगे और जिनकी 80 नंबर होंगे। 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। तो कल से हम लोग जो है इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आने वाले दिनों के लिए ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए और मास्क का यूज़ करते रहिए। जो कोरोना से बचाव की जो इंस्ट्रक्शंस हमें मिली हुई हैं उनका आप पालन करते रहिए। धन्यवाद।